हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स में अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं और पिछले लास्ट में वीडियो में आपने देखा हुआ था रिमाइंडर कंसेप्ट हम लोगों ने ख़त्म किया हुआ था। आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग फैक्टर का, ठीक है। फैक्टर मीन्स गुणनखंड और इसमें बहुत सारे आपको मिसलेनियस टॉपिक मिलेंगे। इसमें कौन कौन से चीज़ें आपको देखनी है तो देखते हैं। पहले इसमें दो तीन कैटेगरी हम बना लेते हैं कि जो हमें पढ़ना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। जैसे पहला टॉपिक हम लोग फैक्टर में स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ एनी प्राइम नंबर, मैक्सिमम पावर ऑफ एनी प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल। पहला टॉपिक आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। यदि किसी अभाज्य संख्या जो कि एक प्राइम नंबर है, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी n फैक्टोरियल आपको दिया गया, सपोज मान लीजिए आपको दिया गया 100 फैक्टोरियल और आपसे पूछा जाए कि 100 फैक्टोरियल में दो मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, या हम 2 की पावर n कर देते हैं, ठीक है। 100 फैक्टोरियल में दो मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, या आपने क्वेश्चन देखा होगा कि आपसे ये पूछता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 इंटू 100 और आपसे पूछता है कि आप बताइए इसमें राइट साइड से अंत या अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी फैक्टर का ही एक पार्ट है, गुणनखंड का ही एक पार्ट है। तो पहले हम समझेंगे मैक्सिमम पावर ऑफ एनी प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल में यदि किसी प्राइम नंबर के बारे में पूछा जाता है कि मैक्सिमम प्राइम नंबर कितने आ सकते हैं, पहले उसके क्वेश्चन देखेंगे। फिर दूसरा हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस के कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस। और थर्ड हम देखेंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है। थर्ड हम देखेंगे फैक्टराइजेशन। तो ये तीन टॉपिक पहले कवर करते हैं। फैक्टर में जो और भी मिसलेनियस कंसेप्ट होंगे उसको हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ एनी प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल। पहला कंसेप्ट हम लोग देखते हैं और इसको समझिएगा, बड़े ही अच्छे से, बड़ा ही आसान टॉपिक है। देखिएगा, जैसे आपसे कोई संख्या दी गई, मान लीजिए आपके सामने आया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आपसे कहा जाए अगर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू n, और आपसे कहा जाए 5 फैक्टोरियल को विभाजित किया जा रहा है 2 की पावर n से, ठीक है। 5 फैक्टोरियल को डिवाइड किया जा रहा है 2 की पावर n से, तो यहां पर n का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। यहां पर मैक्सिमम मान 2 की मैक्सिमम पावर हम कितनी लगा सकते हैं, ये आपसे पूछेगा, n की वैल्यू आपसे पूछेगा। कुल मिला के क्वेश्चन में ये कहना है कि 5 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। अगर हम समझे क्वेश्चन में तो आपको क्या निकालना है कि 5 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ रहा है, सीधा सा क्वेश्चन ही है। तो आप बताइए 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार 2 आपको यहां पे मिल गया, और 4 में भी 2 छुपा हुआ है। 4 मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2, तो यहां पे 2 कितनी बार है, 2 बार। तो टोटल कुल मिलाकर कितनी बार आया, 3 बार आया। इसका मतलब 5 फैक्टोरियल को यदि 2 की पावर n से विभाजित किया जाए तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, n का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, n का मैक्सिमम वैल्यू 3 होगा, ठीक है। तो आप यहां पे तो समझ गए कि 5 फैक्टोरियल है और हमने काउंट कर लिया कि 2 कितनी बार आ रहा है। लेकिन अभी यहां पे 5 फैक्टोरियल की जगह 100 फैक्टोरियल आ जाए, 1000 फैक्टोरियल आ जाए, या 500 फैक्टोरियल आ जाए, तब वहां पे आप पूरा लिख कर काउंट नहीं कर सकते उतना बड़ा, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप किया गया है। फॉर्मूला क्या है, जैसे आपको निकालना है कि 5 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले 5 को डिवाइड करना है
2 की पावर अगर यहाँ पे प्राइम नंबर 2 लिखा हुआ है तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर प्राइम नंबर 3 लिखा हुआ है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 5 लिखा हुआ है 5 से डिवाइड करेंगे। तो पहली बार हमने 5 को डिवाइड किया 2 की पावर 1 से, फिर हमने 5 को डिवाइड किया 2 की पावर 2 से, ठीक है। ऐसा तब तक करते जाएंगे, 2 की पावर 1 से डिवाइड किया, फिर 2 की पावर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 की पावर 3 से करेंगे, 2 की पावर 4 से करेंगे, 2 की पावर 5 से करेंगे। ऐसा तब तक करते जाएंगे जब तक कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा ना हो जाए, ठीक है। जब तक कि नॉमिनेटर जो है अंश की वैल्यू हर से छोटी ना हो जाए। जैसे आप यहां पे देखिए, क्या हम यहां पर 5/2 की पावर 3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पे नॉमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो गया, अंश की वैल्यू हर से छोटी हो गई। इसका मतलब यहां तक आपको नहीं लिखना है, केवल इन्हीं दोनों पार्ट को आपको लिखकर आंसर निकाल लेना है। तो आप बताइए, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, जाएगा 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स जाएगा, लेकिन आप पॉइंट को आपको इग्नोर करना है। केवल जो इंटीजर में वैल्यू होगी, जो पूर्णांक में अंक होगा, केवल आपको उन्हीं को लिखना है। जो दशमलव में आएगा उसको आपको हटा देना है। आप बताइए, 5 को आप 4 से डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन केवल आपको इंटीजर लेना है 1, तो 2 और 1 जुड़ गया, कितना आ गया? 3। ये आपका फॉर्मेट है, ये आपका कंसेप्ट है, आपको करना इसी प्रकार से है, ठीक है। इसका मतलब 5 की फैक्टोरियल अगर हम 2 की पावर n से डिवाइड करें तो n का मैक्सिमम मान कितना आ जाएगा? n का मैक्सिमम मान आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कंसेप्ट? और भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 25 फैक्टोरियल को यदि 2 की पावर n से विभाजित किया जाएगा, आप लोग लैंग्वेज नोट्स में लिख लीजिएगा, 25 फैक्टोरियल को यदि 2 की पावर n से विभाजित किया जाए तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? n का मैक्सिमम मान क्या होगा? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, केवल 25 को डिवाइड करना है 2 की पावर 1 से, फिर 25 को डिवाइड करना है 2 की पावर 2 से, फिर 25 को डिवाइड करना है 2 की पावर 3 से। ऐसा तब तक करते जाना है जब तक कि नॉमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटा ना हो जाए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, फिर क्या करेंगे 25 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5। अब आप देखिए, यहां पे 25 है और यहां पर नीचे 2 की पावर 5, मतलब क्या होता है? 32। इसका मतलब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया कि नहीं? इसका मतलब यहां पर आपको स्टॉप कर देना है। जहां भी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए वो टर्म्स हटा के उसकी सभी पहले वाली सभी वैल्यू को ऐड कर लेना है, ठीक है। अब आप बताइए, 25 को 2 की पावर 1 से डिवाइड करेंगे, मैक्सिमम इंटीजर कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। दशमलव आपको नहीं काउंट करना है, दशमलव आपको हटा देना है। 2 की पावर 2 मतलब 4, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे मैक्सिमम कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 25 को 8 से डिवाइड करेंगे मैक्सिमम 3 बार जाएगा। 25 को 16 से डिवाइड करेंगे मैक्सिमम 1 बार जाएगा। तो कितना आ गया? 12, 6, 18, 18, 3, 21 और 1, 22। n की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। n का मैक्सिमम मान 22 आ गया। अच्छा, यहां पे एक चीज और समझिएगा, इसी को अगर आपको पूरा लिखना नहीं चाहते हैं, आप शॉर्टकट में करना चाहते हैं, तो कुछ करना नहीं है। जैसे आपने कहा कि पहला टर्म क्या है? 25 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1, और हर बार 2 की संख्या बढ़ती जाएगी, तो आपको करना कुछ नहीं है। 2 की पावर 1 में 1 हटा सकते हैं, तो 25 को 2 से डिवाइड करेंगे मैक्सिमम कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। फिर 12 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, जैसे ये 6 कहां से मिलेगा? नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा? 12 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। 6 को फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 आएगा। 3 को फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, मैक्सिमम कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अब 1 को तो 2 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो आप क्या कर दीजिए, इन्हीं तीनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। तो अगर आप ये चीज करते हैं तो ये आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपको इतना फॉर्मेट लिखना नहीं पड़ेगा। आपने बस पहला टर्म्स निकाला, पहला टर्म्स कितना आया? 12 आया। अब 12 को फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 6 आएगा। 6 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, मैक्सिमम 3 आएगा। 3 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये शॉर्ट में आप थोड़ा सा इसको शॉर्ट लगा सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल सारे आप लोग नोट कीजिएगा अपने नोट्स में। जैसे आपके सामने आया
100 फैक्टोरियल को यदि 3 की पावर n से विभाजित किया जाए तो n का मैक्सिमम मान क्या आएगा। यहां पे मैंने 3 रख दिया हुआ है, n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे आपने क्या कहा 100 को 3 की पावर 1, अब यहां पे 3 है तो यहां पे 3 लिखेंगे, हर बार 2 ही नहीं लिखा जाएगा, जो प्राइम नंबर लिखा होगा वही प्राइम नंबर हम यहां पे लगाएंगे। 3 की पावर 1, फिर किससे करेंगे 3 की पावर 2, फिर किससे करेंगे 3 की पावर 3, फिर किससे करेंगे 3 की पावर 4। इसके बाद वाला टर्म्स नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आप ये जानते हो कि 100 को जब डिवाइड करेंगे 3 की पावर 5 से, तो 3 की पावर 5 मीन्स होता है 243, तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा, इसका मतलब वो टर्म्स आपको नहीं लिखना है, बस इन्हीं टर्म्स को ऐड कर देना है। तो आप बताइए 100 को 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 33 टाइम्स, 100 को 9 से डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स, 100 को 27 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, और 100 को फिर 81 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका 33, 11 44, 3 47 और 1 48। आपका आंसर कितना आ जाएगा 48। n की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 48 आ गई। या आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको पहला टर्म मालूम है कि 100 को डिवाइड करना है 3 की पावर 1 से, पहला टर्म कितनी बार जाएगा 33, फिर 33 को 3 से डिवाइड कीजिए 11, 11 को फिर 3 से डिवाइड करिए 3, 3 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, सभी को जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 48, 48 आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप ये चीज एडॉप्ट करते हैं तो आपको लिखने से थोड़ा सा छुटकारा मिल जाएगा, आपको पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। और भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया कि 420 फैक्टोरियल को यदि 5 की पावर n से विभाजित किया जाए तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, n का मैक्सिमम मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, मैंने आपको बताया 420 है, 420 को डिवाइड कीजिए 5 की पावर 1 से, फिर 420 को डिवाइड कीजिए 5 की पावर 2 से, फिर 420 को डिवाइड कीजिए 5 की पावर 3 से। ऐसा तब तक करते जाएंगे जब तक कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा नहीं हो जाए। अब बताइए क्या हम 420 बटे 5 की पावर 4 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे 420 और 5 की पावर 4 मतलब होता है 625, 625। तो 420 ऑलरेडी 625 से छोटा है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया है, इसका मतलब ये वैल्यू आपको हटा देनी है, ये वैल्यू आपको नहीं लिखनी है, बस इतने ही टर्म्स को आपको ऐड करना है। तो 420 को 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा मैक्सिमम 83 टाइम्स जाएगा। यहां पर कितनी बार जाएगा 16 टाइम्स जाएगा, मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू आपको सिर्फ रखनी है। यहां पे कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 टाइम्स जाएगा। कितना आ जाएगा टोटल जोड़ने पर कितना मिल जाएगा 99, 3 102। टोटल आपका आंसर कितना आ जाएगा 102, 102। n का मैक्सिमम मान कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। ठीक है, n की मैक्सिमम वैल्यू 102 आ गई। समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक करते रहिएगा आप लोग, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, लेकिन आप लोग चेक करते रहिएगा, कॉपी में सही कर लीजिएगा अगर कैलकुलेशन कहीं भी मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने आ गया 1000 फैक्टोरियल को 7 की पावर n से विभाजित किया जा रहा है। आपको बताना है n का मैक्सिमम मान क्या होगा, n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सेम प्रोसेस सेम तरीके से करना है आपको। 1000 को किससे डिवाइड करना है, पहले 7 की पावर 1, फिर 1000 को किससे डिवाइड करना है 7 की पावर 2, फिर 1000 को किससे डिवाइड करना है 7 की पावर 3, फिर 1000 को किससे डिवाइड करना है। अब इसके बाद नहीं जाएगा, क्योंकि आप ये जानते हो कि ऑलरेडी यहां पे आपको 343 मिल चुका है। 7 की पावर 3 मतलब कितना होता है 343। अब अगर हम यहां पे 1000 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 4 लिखते हैं
तो ये 1000 से बड़ा हो जाएगा। 7 की पावर 4 का मान क्या है? 1000 से बड़ा है, तो इसका मतलब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया। इसका मतलब आपको यहां पे अब ये टर्म्स हटा देना है और केवल यहीं तक का काउंट करना है। तो आप बताइए कितनी बार जाएगा? 7 का नंबर 7, 3 बज गया, 7 चौके 28, 2 बज गया, 7 दूनी 14, 142 टाइम्स जाएगा। यहां पे 7 की पावर 2 है, 49 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहीं पे थोड़ा सा आसान हो गया। अब यहां पे आपको 1000 को आप 49 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप यहां पे इस प्रकार करते हैं कि मैंने 1000 को डिवाइड किया 7 की पावर 1 से, कितनी बार गया? 142। अब अगला टर्म्स कैसे मिलेगा? इसी 142 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा? 20 बार। फिर 20 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा। सभी को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 164, 164। n का मैक्सिमम मान कितना आ जाएगा? 164। अब यहां पे 1000 को आप 49 से डिवाइड करेंगे तब भी आएगा, 20 टाइम्स ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो इसीलिए जहां पे इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। समझ में आ गया? अभी देखिए इसी चीज का यूज हम बड़े क्वेश्चन में कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी यहां पे ये आ जाए आपके सामने, चलिए हम इस एग्जांपल को हटा देते हैं। मान लीजिए अभी आपके सामने यहां पे आ जाए 1000 फैक्टोरियल को 2 की पावर n से विभाजित किया जाता है और n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो 2 की पावर n से डिवाइड किया जा रहा है। अब यहां पे आप बताइए कितनी बार ऐसे लिखेंगे? बहुत टाइम्स जाएगा, ठीक है, बहुत बार जाएगा। कितनी टाइम्स आप लिखेंगे? नहीं लिख सकते, ठीक है। तो क्या करना है आपको? सिर्फ 1000 को पहले टर्म्स की जरूरत है, 2 की पावर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 500 टाइम्स जाएगा। अब इसी 500 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा? 250। 250 को 2 से डिवाइड करेंगे 125। 125 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 62। 62 से 2 से डिवाइड करेंगे 31। 31 को 2 से डिवाइड करेंगे, मैक्सिमम कितनी बार जाएगा? 15। इंटीजर वैल्यू लेनी है, केवल दशमलव को इग्नोर करना है। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? बताइए, 7 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार। सभी को ऐड कर लेना है, कितना आ जाएगा? बताइए। 5 2 7 1 8 5 13 7 20 3 23 1 24 के 4 हासिल 2 7 2 9 6 15 3 18 1 19 के 9 हासिल 1 6 2 8 और 1 9 994। n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 294। इसका मतलब 1000 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार कुल मिलाकर आ रहा है? 994 बार आ रहा है, 994 टाइम्स आ रहा है 2, ठीक है। ये आपका आंसर है। या इसी क्वेश्चन को आपको लैंग्वेज के फॉर्मेट में भी दे सकता है कि आप बताइए प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में 2 की मैक्सिमम संख्या क्या होगी? ऐसे लैंग्वेज करके भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। ज्यादातर आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा, आपको लैंग्वेज के फॉर्मेट में ही देगा क्वेश्चन, ठीक है। प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में 2 की मैक्सिमम संख्या क्या होगी, आपको इसी फॉर्मेट में देगा। आपको इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन मिल सकता है, आपको इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन मिल सकता है। दोनों फॉर्मेट का मतलब एक ही है, कंसेप्ट एक ही है, आपको उसी कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे आप लोग। थोड़ा सा कैटेगरी को ऊपर ले जाते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाए 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को 4 की पावर n से विभाजित करने पर n का मैक्सिमम मान क्या होगा? n का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो? ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि 4 की पावर n है, लेकिन 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया हुआ है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? मैक्सिमम पावर ऑफ एनी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की पावर पूछेगा क्वेश्चन में, ना कि कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या का। हमेशा आपको अभाज्य संख्या की मैक्सिमम पावर क्या आएगा ये क्वेश्चन में देगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि 10 फैक्टोरियल को 4 की पावर n से विभाजित किया जाए, तो क्या यहां पे 4 जो है प्राइम नंबर है?
4 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, तो ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा कि 10 फैक्टोरियल को 4 की पावर n से डिवाइड है तो 10 को आप लिख दें 4 की पावर 1 और फिर यहाँ पे लिख दें 10 की पावर 4 की पावर 2। ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल तरीके से, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप बताइए 4 की पावर n है, अगर आपको ये बेस आपको एक प्राइम नंबर बनाना है तो 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2n लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अब तो यहां पे प्राइम नंबर बन गया ना। 4 की पावर n बराबर इज इक्वल टू 2 की पावर 2 होता है, 4 मतलब 2 की पावर 2 ही होता है। अब यहां पे प्राइम नंबर बन गया, ये 2 की पावर n 2n का मैक्सिमम मान क्या है ये तो आप निकाल सकते हो ना, क्योंकि आपको निकालना है एक्चुअल में क्या निकालना है n का मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अगर हम आपसे यहां पे कहें कि आप बताओ कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया 10 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 2 की पावर 2n से और 2n का मैक्सिमम मान क्या होगा, तो ये निकालना है, तो ये निकाल सकते हो कि नहीं। 2 कितनी बार आएगा बताइए, 10 को डिवाइड करेंगे 2 की पावर 1, 10 को डिवाइड करेंगे 2 की पावर 2, फिर 10 को डिवाइड करेंगे 2 की पावर 3। इसके बाद कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स और यहाँ पर 1 टाइम्स, कितना जाएगा 5 2 7 और 1 8। अब यहाँ पे जो ये 8 है, ये 8 किसकी वैल्यू है, ये 2n की वैल्यू है। यहां पे मैंने 4 की पावर n को क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 2n, इसका मतलब जो पावर लगा होगा वो वैल्यू किसकी आती है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन क्या किया, यहां पे n लिखा होता था तो n का मान x आप निकालते थे, यहां पे 2n लिखा है तो 2n का मान कितना आ गया। यदि 2n की वैल्यू आपके सामने 8 आ गया तो n का मान कितना आएगा 4। इसका मतलब यहां पे 4 की पावर अगर n है तो n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आया सभी को। आपको सिर्फ ये चीज को ध्यान दे रखना है कि यहां पे प्राइम नंबर है या नहीं। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर आपको बनाना पड़ेगा, प्राइम नंबर आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए और भी एग्जांपल हम लेते हैं। वैसे अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना चाहें तो आप देखिएगा यहाँ पे 10 फैक्टोरियल को अगर हम एक्सप्लेन करके लिखना चाहें, आपका आंसर कितना आया था, आपका आंसर 4 आया था, ठीक है। चलिए हम 10 को एक्सप्लेन करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये मैंने लिखा। आप बताइए, आप 4 को काउंट कीजिए, 4 को काउंट करने में प्रॉब्लम होगी। आप बताइए 2 को तो काउंट कर सकते हैं ना कि 2 कुल कितनी बार आ रहा है, तो आप कहेंगे एक बार यहां पे मिल रहा है, यहां पे कितनी बार मिल रहा है 3 बार मिल रहा है, एक बार यहां पे मिल रहा है, 2 बार यहां पे मिल रहा है और एक बार यहां पे मिल रहा है, इतनी बार 2 मिल रहा है। कुल मिला के कितनी बार आया 1 3 4 4 1 5 5 2 7 और 1 8। 2 कुल कितनी बार आ रहा है, 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है 8 आई है, लेकिन आपको बेस क्या बनाना है, बेस आपको 4 बनाना है। तो 2 को पावर 8 को क्या लिखोगे 2 की पावर 2 और इसकी पावर 4, तो 2 की पावर 2 मतलब क्या हुआ 4 की पावर 4। अब आप इसका कंपेयर कीजिए, 4 की पावर n इज इक्वल टू 4 की पावर 4, तो n का मैक्सिमम मान कितना आएगा, n का मैक्सिमम मान 4 ही तो आएगा आपका, ठीक है। तो आप 4 की पावर n लिखो और चाहे आप इसको 2 की पावर 2n लिखो, 2 की वैल्यू निकाल लो कि 2 की मैक्सिमम पावर कितना है, उसको किसके बराबर रख दो 2n के बराबर रख दो। 2n की वैल्यू जब मिल जाएगी तो n का वैल्यू तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। चलिए देखिएगा, मान लीजिए आपके सामने आ जाए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने आ जाए 120 फैक्टोरियल को विभाजित करना है 8 की पावर n से और आपको बताना है कि n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया हुआ है कि अगर प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर आपको हर हाल में बनाना पड़ेगा। आप बताइए 8 को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि 8 तो एक प्राइम नंबर है नहीं, प्राइम नंबर के रूप में अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे 2 की पावर 3n, 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो आप 120 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर निकालिए और मैक्सिमम पावर कितनी है 3n है। जब 3n की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो n की वैल्यू तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। पहले आप 2 की वैल्यू निकालिए कि 120 में 2 कितनी बार आ रहा है, तो 120 में 2 कितनी बार आ रहा है, आप कहेंगे कि 120 को 2 से डिवाइड करेंगे,
फिर 120 को 4 से डिवाइड करेंगे, फिर 120 को 2 की पावर 3 मतलब 8 से डिवाइड करेंगे, फिर 120 को 16 से डिवाइड करेंगे, 120 को 32 से करेंगे, फिर लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो आप इसको शॉर्टकट में कीजिएगा। 2 की पावर 120 को 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 60, 60 को फिर 2 से कीजिए 30, 30 को 2 से करेंगे 15, 15 को 2 से करेंगे 7, 7 को 2 से करेंगे 3, 3 को 2 से करेंगे 1। अब इसी को ऐड कर लीजिए। इतना लंबा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही आपका टाइम किल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना आ जाएगा 60, 30, 90, 15, 105, 7, 112, 3, 115 और 1, 116। तो ये जो 116 है ये आपने 2 की वैल्यू निकाला हुआ है। 2 का मैक्सिमम मान, 2 का मैक्सिमम मान कितना आ रहा है 2 का मैक्सिमम मान 116। आप इसका कंपेयर कीजिए, 2 की पावर 3n और 2 की पावर 116, इसका मतलब 3n की वैल्यू कितना है 116। यदि 3n की वैल्यू 116 है लेकिन आपको केवल n का मान बताना है तो n का मान कितना आ जाएगा 116 से डिवाइड करेंगे, मैक्सिमम कितनी बार जाएगा 3 त्रिका 9, 2 बच गया, 3 8 24, मैक्सिमम कितनी बार जा रहा है 38 टाइम्स। तो इसका मतलब n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 38। केवल आपको इस क्वेश्चन में इंटीजर पर ध्यान देना है, डेसिमल पर आपको कोई ध्यान नहीं देना है, डेसिमल को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिएगा। मान लीजिए आपके सामने आ गया 150 फैक्टोरियल को यदि हम 9 की पावर n से विभाजित करें तो n का मैक्सिमम मान क्या होगा, n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या करेंगे आप। पहले तो आप बेस देखेंगे, बेस आपका क्या है 9 है। 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो अगर आपको इसको प्राइम नंबर बनाना है तो आप क्या लिखोगे 3 की पावर 2n। 9 की पावर n को आप क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2n। अभी यहां पे 3 आपको एक प्राइम नंबर मिल गया, तो आप ये निकाल लो कि 150 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आ रहा है, 3 का मैक्सिमम मान क्या है, तब आप क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे आगे। ठीक है, 150 को डिवाइड करेंगे 3 की पावर 1, फिर किससे करेंगे 3 की पावर 2, फिर किससे करेंगे 3 की पावर 3, फिर किससे करेंगे 3 की पावर 4। इसके बाद नहीं जाएगा क्योंकि नीचे 243 मिल जाएगा और ऊपर 150 है, तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितनी बार जाएगा 50 टाइम्स जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा। यहीं पर देखना है 50 को फिर 3 से डिवाइड कीजिए 16, या 50 को 9 से डिवाइड करेंगे तब भी मैक्सिमम 16 बार ही जाएगा। फिर 16 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार, फिर 5 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार। कितना आ रहा है टोटल 50, 66, 71 और 1 72, 72। तो यहां पे 3 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 72। 3 की मैक्सिमम वैल्यू 72 आया। यहां पे 3 की मैक्सिमम वैल्यू 2n, यहां पे 3 की मैक्सिमम वैल्यू 72। यदि हम कंपेयर कर दें 2 की पावर n 2n की वैल्यू 72 है तो n का मैक्सिमम मान कितना आ जाएगा 36। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा n का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 36। n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये सेकेंड कैटेगरी का क्वेश्चन था, सेकेंड कैटेगरी का एग्जांपल था, जो कि बेस आपको एक पावर के रूप में आपको कन्वर्ट करना पड़ रहा है। समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़ें। चलिए तीसरे कैटेगरी का देखते हैं हम लोग। तीसरी कैटेगरी देखिएगा, समझिएगा। देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाए, एक पहले एग्जांपल समझिएगा क्योंकि इसको तीसरी कैटेगरी में कंफ्यूजन बहुत होता है। कंफ्यूजन खत्म करना है आपको। कंफ्यूजन देखिएगा कैसे क्रिएट होता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपको 10 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 6 की पावर n से, 6 की पावर n से डिवाइड करना है और आपको बताना है कि n की मैक्सिमम वैल्यू, n का मैक्सिमम मान क्या होगा, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, अब आप बताओ,
पहले तो आप बेस चेक करेंगे। जब आप बेस देखेंगे तो आप ये कहेंगे बेस तो हमारा एक प्राइम नंबर है ही नहीं, 6 लिखा हुआ है, और 6 को किसी पावर के रूप में तो हम व्यक्त नहीं कर सकते, तो 6 को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? तब आप ये कहेंगे कि 10 फैक्टोरियल को अगर हम मुझे इसको प्राइम नंबर करना है तो 2 की पावर n इंटू 3 के पावर n लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इसको मुझे लिखना पड़ेगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ठीक है, अब यहां पर 10 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, ये आपको चेक करना है। अगर हम 10 को थोड़ा सा एक्सप्लेन डिटेल में लिखें तो आप क्या लिखेंगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप ये कहेंगे कि अगर हम 2 की वैल्यू की बात करें कि 2 कितनी बार आ रहा है कुल, तो आप बताइए। एक बार यहां पे मिल रहा है, 3 बार यहां पर, 3 और 1 4, 4 एक बार यहां पर मिल रहा है 5, 2 बार यहां पर मिल रहा है 7 और एक बार यहां पे मिल रहा है 8। ठीक है, तो 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 2 की पावर 8। 2 कुल कितनी बार मिल रहा है? 8 बार मिल रहा है। एक बार यहां पे, 3 बार यहां पे 4, एक यहां पे 5, 2 यहां पे 7 और एक यहां पे 8। 2 कुल मिला के कितनी बार मिल रहा है? 8 बार मिल रहा है। अच्छा, हम बात करें 3 कितनी बार मिल रहा है, तब आप क्या कहेंगे? 3 कहां कहां पे मिल रहा है? एक 3 यहां पे मिल रहा है, एक 3 यहां पे मिल रहा है, एक यहां पे, और यहां पर कितनी बार मिल रहा है? यहां पर आपको 2 बार मिल रहा है, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर और 2 बार यहां पर। तो ये कितना बार मिल गया? 3 की पावर 4। अब आपको ये मिल रहा है कि 2 8 बार आ रहा है और 3 4 बार आ रहा है। 2 8 बार आ रहा है, 3 4 बार आ रहा है। आपको क्वेश्चन में किससे डिवाइड करना था? 6 की पावर n से डिवाइड करना था। इन दोनों को 6 बनाना है, तो आप बताइए क्या लिखेंगे? अगर हम इसको इस प्रकार लिख दें, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, तो क्या आप इसको ये लिख सकते हो? 2 की पावर 4 और 3 2 6 की पावर 4, इसको इस प्रकार लिख सकते हो। तो आपको 6 की पावर n से निकालना था, तो 6 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 6 की मैक्सिमम वैल्यू 4 आ गई यहां पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। कुल मिला के ये आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने का एक तरीका था। इन सबको इग्नोर करना है, लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। बाकी चीजें हम आपको शॉर्ट में कैसे करना है इस क्वेश्चन को दिखाते हैं। शॉर्ट में केवल ये चीज आप बताइए, ये चीजें समझ में आ गई सभी को। अब देखिएगा इसको करना कैसे शॉर्ट में। ठीक है, इतनी चीजें फालतू की चीजें हैं, ये सब इतना नहीं लिखना है आपको, बस शॉर्टकट में आंसर निकालना है फटाफट। आपको कैसे निकालना है देखिएगा। आप बताइए, जैसे हमने कहा कि आप बताइए 10 फैक्टोरियल में डिवाइड करना है आपको 6 की पावर n से। 6 की पावर n से डिवाइड करना है, तो आप लिखेंगे 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अगर हम आपसे ये पूछें कि 6 की पावर n से डिवाइड करना है, तो या आपने क्या देखा था? 2 8 बार आ रहा था और 3 जो है वो 4 बार आ रहा था। 2 8 बार आ रहा है और 3 हमारा 4 बार आ रहा है। तो आप बताइए जो कम बार आ रहा है उसी का पेयर तो आप बना सकते हो। जैसे यहां पे 3 की पावर 4 है, अब यहां से 2 की पावर 4 उठाकर हम इसके साथ एडजस्ट करेंगे, तभी तो ये 6 की पावर 4 बनेगा। जो चीजें कम हैं उसको ट्रांसफर थोड़ी की जा सकती है, जो चीज ज्यादा है उसी में से तो ट्रांसफर किया जा सकता है। यहां पे अगर यहां पे 3 की पावर 4 है और मैंने 2 की पावर 4 यहां से निकाल कर और 2 की पावर 4 मैंने यहां पे फिट कर दिया, तभी तो ये आप इसको 6 की पावर 4 बना सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है? जो कम बार आ रहा है वही आपका आंसर होगा। अगर 3 कम बार आ रहा है तो उसकी पावर आपका आंसर बन जाएगा, अगर 2 कम बार आ रहा है तो उसका पावर आपका आंसर बन जाएगा। अब यहां पे एक चीज ये ध्यान देना है कि आप बताइए यहां पर 6 है, तो 6 में आप जानते हो कि सिंपल से चीज है कि अगर कोई वैल्यू है, जैसे मैंने लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3, जैसे मैंने लिखा 10 फैक्टोरियल लिखा, तो 10 फैक्टोरियल में आपको ऑलरेडी पता है कि 2 जो है वो ज्यादा बार आएगा, 2 ज्यादा बार आएगा और 3 जो है वो कम बार आएगा। 2 ज्यादा बार आएगा, 3 कम बार आएगा। क्योंकि आप देखिए अगर हम यहां पे लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने ये लिखा, ठीक है, या और भी थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं 8 9 10। अगर हम ये कहें कि
आप बताओ अगर हम इन संख्याओं का गुणा करें तो 2 बार ज्यादा बार आएगा कि 3 ज्यादा बार आएगा? तो आप ये कहेंगे प्रत्येक 2 संख्या बाद एक मल्टीपल 2 का जरूर मिल रहा है, प्रत्येक दूसरी संख्या पर 2 का मल्टीपल मिल रहा है। और 3 की बात करें तो तीसरी संख्या पर 3 का मल्टीपल मिल रहा है। अब आप बताओ, आप ये सोचो कि प्रत्येक दूसरी बार 2 का मल्टीपल मिलना और प्रत्येक तीसरी बार 3 का मल्टीपल मिलना, तो कम बार कौन आएगा और ज्यादा बार कौन आएगा? आप थोड़ा सा गैस करेंगे तो आपको दिखेगा कि और जब प्रत्येक दूसरी बार 2 ही मिल रहा है तो इसका मतलब 2 ज्यादा बार आएगा और 3 कम बार आएगा। तो जो कम बार आएगा उसी के साथ हम पेयर बना सकते हैं और जो कम बार आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको ये देखना है, कुल मिलाकर 6 की पावर n है। तो शॉर्ट में कैसे करना है आपको ये देखना है, इसको आप लिखेंगे 2 की पावर n और 3 की पावर n। अब ये डायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि 2 ज्यादा बार आएगा, 3 कम बार आएगा, और जो कम बार आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो आप 10 फैक्टोरियल में केवल 3 की वैल्यू निकाल लीजिए, बाकी आपका क्वेश्चन इग्नोर कीजिए। 10 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 10 को हम डिवाइड करेंगे 3 की पावर 2 से। इसके बाद नहीं जाएगा तो आप क्वेश्चन यहीं पे रोक देंगे। 10 को 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार, और 9 से डिवाइड करेंगे 1। तो कुल मिलाकर आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3 की पावर n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? इस पर और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन 100 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 21 की पावर n से। आपको बताना है कि n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। n का मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है। तो आप बताओ यहां पे कि 100 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 21 की पावर n। 21 तो हमारा एक प्राइम नंबर है नहीं, तो इसको क्या लिखोगे आप? 3 की पावर n इंटू 7 की पावर n। तो क्या 3 का भी निकालने की जरूरत है और 7 का भी निकालने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि आप ये जानते हो कि प्रत्येक तीसरी संख्या बाद 3 का एक मल्टीपल मिलता है और प्रत्येक 7वीं संख्या बाद 7 का मल्टीपल मिलता है। तो आप यहां पे आप डायरेक्टली कह सकते हो कि 3 कम बार आएगा और 7 यहां पर ज्यादा बार आएगा। 3 कम बार आएगा, 7 यहां पर ज्यादा बार आएगा। अगर 3 ज्यादा बार आएगा और 7 यहां पे कम बार आएगा। ठीक है, तो जो कम बार आता है उसी के साथ हम पेयर बना सकते हैं। तो जो कम वाला होगा उसी की पावर निकालने, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो आप डिवाइड कर दीजिए, कम बार वाले का निकालना है और मुझे पता है कि 7 कम बार आएगा। 7 से डिवाइड किया, फिर 7 की पावर 2 से डिवाइड किया, इसके बाद नहीं जाएगा तो आप इसको इग्नोर कीजिए। कितनी बार जाएगा यहाँ पे? 14, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 2। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 16। इसको आप क्या लिखोगे? 7 की पावर 16। इसका मतलब 7 मैक्सिमम 16 बार आ सकता है और 3 मैक्सिमम वो 16 से भी ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब कम वाला ही के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। तो कम वाला आपका कितना आ गया? 16 आ गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? n की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चलिए और एग्जाम्पल देखिएगा इसमें। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 120 फैक्टोरियल और डिवाइड करना है आपको 15 की पावर n से, और आपको निकालना है n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अभी बेस हम उन्हीं को ले रहे हैं जो कि 2 संख्याओं का प्राइम नंबर है। समझ में आ रहा है सभी को? बेस हम उन्हीं को ले रहे हैं जो कि प्राइम नंबर का आपस में गुणा हो रहा है। अभी हम ऐसा भी क्वेश्चन लेंगे जहां पर कंपोजिट और प्राइम का गुणा हो रहा हो, ऐसा भी एग्जांपल आपको समझाते हैं। ठीक है, सारे एग्जांपल समझिएगा, बहुत ही अच्छे समझिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आपसे कभी वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, अब आप बताइए 15 की पावर n को आप क्या लिखेंगे? 15 की पावर n को आप लिखेंगे 3 की पावर n इंटू 5 की पावर n। अब आपको क्या 3 की पावर n निकालने की जरूरत है? आप वैसे ही कहोगे कि 3 ज्यादा बार आएगा और 5 हमारा कम बार आएगा। जो बड़ी संख्या होती है वो कम बार आती है, छोटी संख्या होती है वो हमेशा रिपीट होती रहती है। तो 5 यहां पे कम बार आएगा और कम वाले के साथ ही हम पेयर बनाना चाहते हैं। तो आप बताइए 5 कितनी बार आ रहा है? तो ये निकालेंगे आप। 120 को डिवाइड करेंगे 5 से, फिर 120 को डिवाइड करेंगे 5 की पावर 2 से। इसके बाद जाएगा? इसके बाद नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर 120 नीचे 125 हो जाएगा। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा तो आप नहीं लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा? कितनी बार जाएगा? 24 बार, और यहां पर कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितना आ गया? 28।
इसका मतलब 5 की पावर n है, तो 5 का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 28, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना होगा 28 होगा, ठीक है। आया समझ में सभी को कि नहीं? समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगली कैटेगरी के ऊपर, आगे और किस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। यहां तक तो आपने कहा कि हम बड़े वाले का पावर निकाल लेते थे, बड़ी वाली संख्या का पावर निकाल लेते थे और कह देते थे कि हमारा आंसर वही होगा। लेकिन अब हम एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। मान लीजिए आपके सामने ये एग्जाम्पल आ गया, मान लीजिए आपके सामने ये एग्जाम्पल आ गया कि 100 फैक्टोरियल को डिवाइड कीजिए 12 की पावर n से। अभी हम आपको दो एग्जाम्पल समझाएंगे और दोनों एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि क्या, अब इस क्वेश्चन को पूरा आपको डिटेल में करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। अब आप देखिए, इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 3 की पावर n इंटू 4 की पावर n, यही लिखोगे 3 की पावर n इंटू 4 की पावर n, ठीक है। फिर आप कहोगे कि यहां पर बेस एक प्राइम नंबर है, लेकिन यहां पर बेस एक प्राइम नंबर नहीं है, 4 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है और हमेशा प्राइम नंबर पर ही कंसेप्ट फॉलो होता है। तो आप 4 की पावर n, अब आप गलती कहां पे होती है, गलती यहीं पे होती है। आप ये कहते हो कि 3 यहां पर कम बार आएगा और 4 यहां पे ज्यादा बार आएगा, तो केवल 4 की वैल्यू निकाल लेते हो और क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हो। कहीं कहीं क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि आप बताइए यहां पे 3 की पावर n है, यहां पे 4 की पावर n है। पहले n की वैल्यू निकालो कि 3 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा। इस क्वेश्चन में पूरा आपको निकालना पड़ेगा। जब भी प्राइम और अभाज्य और भाज्य संख्याओं का गुणनफल बन रहा हो, वहां पर आपको दोनों का पावर निकालना पड़ेगा, 3 भी निकालना पड़ेगा, 4 भी निकालना पड़ेगा। अभी देखिएगा क्वेश्चन कैसे चेंज होता है। आपको पहले मुझे ये निकालना कि 100 फैक्टोरियल को, पहले आप ये निकालिए 100 फैक्टोरियल को 3 की पावर n और फिर निकाल लीजिए 100 फैक्टोरियल को 4 की पावर n, दोनों निकाल लीजिए क्या आएगा बताइए आप लोग। या आप ऐसा गुणा नहीं कर सकते क्योंकि 100 फैक्टोरियल टू 100 फैक्टोरियल, इसका आप अलग निकालिए कितना आएगा बताइए, कितना आ जाएगा। 100 को डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 33, फिर 33 को 3 से करेंगे 11, फिर 11 को 3 से करेंगे, कितनी बार जाएगा 3, फिर 3 को 3 से करेंगे 1, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। यहां पर अगर हम करें तो 4 की पावर n को आप क्या लिखोगे 2 की पावर n लिखोगे। 100 फैक्टोरियल यहां पे हम लिख देते हैं, 100 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 4 की पावर n से, और 4 की पावर n प्राइम नंबर अगर बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे 2 की पावर n। तो 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितनी बार जाएगा 50, 50 को फिर 2 से करेंगे 25, 25 को फिर 2 से करेंगे 12, 12 को फिर 2 से करेंगे 6, 6 को फिर 2 से करेंगे 3, 3 को 2 से करेंगे 1, कितना आ जाएगा 75, 12, 87, 6, 93, 3, 96 और 1, 97। तो 2 की पावर सॉरी यहाँ पे 2n होगा, तो 2 कुल कितनी बार आया 97 बार आया। तो आप बताइए इसका कंपेयर अगर हम करेंगे 2 की पावर 97 और 2 की पावर 2n, अगर 2n की वैल्यू 97 है तो n का मान कितना आ जाएगा, मैक्सिमम कितनी बार जाएगा 48, n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। इसका मतलब n का मान कितना आ गया यहाँ पे 48। अब आप बताओ, अब क्वेश्चन यहीं पे देखिएगा, यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ था 3 की पावर n इंटू 4 की पावर n। यहां पे आप बताइए 3 का मैक्सिमम मान कितना है 48 है, और यहां पर 4 का मैक्सिमम मान कितना है, 4 का भी मैक्सिमम मान कितना है 48। तब क्वेश्चन आसान हो गया। ये तो क्वेश्चन यहां पे आसान हो गया क्योंकि 3 भी मैक्सिमम 48 बार आ रहा है और 4 भी मैक्सिमम 48 बार आ रहा है। तो n यहां पे वैल्यू क्या हो गया 3 इंटू 48 और इंटू 4 इंटू 48 करेंगे तो क्या बन जाएगा आप बताइए। तो ये तो ऑलरेडी 12 की पावर 48 बन गया। तो n का मैक्सिमम मान क्या आ गया यहाँ पे, n का मैक्सिमम मान 48 आ गया। ठीक है, n का मैक्सिमम मान 48 आ गया। आपको हम ये चीज समझाना चाहते हैं कि जब भी ऐसा फॉर्मेट बनेगा 12 बना 18 बना, अभी हम 18 का भी बताते हैं 12 का भी बताते हैं। अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच करे, बराबर ना आए, ऐसा क्वेश्चन कोई हम लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 48 आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, हम समझिएगा इसको। जैसे मान लीजिए
हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने आ जाए मान लीजिए 75 फैक्टोरियल डिवाइड करना है 12 की पावर n से, और आपको बताना है n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अब इसको आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 75 फैक्टोरियल को एक बार किससे डिवाइड कर दें, 3 की पावर n से, और एक बार 75 फैक्टोरियल को हम डिवाइड कर दें 4 की पावर n से, क्योंकि यहाँ पे इसको आप क्या लिखेंगे 3 की पावर n एंड 4 की पावर n, यही तो लिखेंगे आप। ठीक है, अब बताइए 75 में 3 कितनी बार आ रहे हैं, तो 75 को आप डिवाइड करेंगे 3 से, कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा, फिर 25 को 3 से डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा, फिर 8 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा। अब 2 को तो 3 से डिवाइड कर नहीं सकते, ठीक है। चलिए कितना आ जाएगा 25 2 27 और 8 35। यहां पे n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 की पावर 35, ठीक है। 3 कितनी बार आ गया 35 बार। 4 कितनी बार आ रहा है, तो 4 को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 को करने के लिए आपको इसको 2 की पावर 2n लिखना पड़ेगा। तो 75 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा मैक्सिमम 36 37 बार जाएगा, 37 टाइम्स। 37 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा 18। 18 को 2 से करेंगे 9, 9 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 2, और 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। कितना आ जाएगा 8 7 15 9 24 4 28 2 30 और 1 31, 31 का 1 हासिल 3 3 3 6 और 1 7, 71 आ गया 71, ठीक है। इन दोनों में सेम सेम मिल रहा है, इस बार भी सेम ही मिल रहा है। चलिए अभी और भी एग्जाम्पल आएगा जिसमें सेम नहीं मिलेगा आपको, अभी एग्जाम्पल कोई ना कोई जरूर आएगा एग्जाम्पल, फिलहाल यहां भी सेम ही मिल रहा है। अब बताइए 2 की पावर 2n मतलब 2 की पावर 71 मिल रहा है, 71। अगर 2n की वैल्यू 71 है, अगर 2n की वैल्यू 71 है तो n का मैक्सिमम मान कितना जाएगा, n का मैक्सिमम मान 35 आ गया। तो 3 की पावर 35 और यहां भी क्या बनेगा 4 की पावर 35। तो 3 की पावर भी 35, 4 की पावर भी 35, तो n का मान यहां पर कितना आ जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा 35। कुल मिलाकर आपको बताना ये चाहते हैं कि आपको 3 की मैक्सिमम पावर भी निकालनी, 4 की मैक्सिमम पावर भी निकालनी है, जिसका मान कम होगा उसी के साथ आप पेयर एडजस्ट कर सकते हो और वही आपका आंसर भी होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और भी एग्जांपल मिलेंगे अभी आपको जिसमें कुछ डिफर होगा दोनों। चलिए आगे बढ़ते कुछ और देखते हैं, कोई एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं कि जिसमें अलग अलग आए। एग्जाम्पल कौन सा ले ताकि अलग अलग आए। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं 144 फैक्टोरियल को 12 की पावर n से डिवाइड करना है, ठीक है। 144 फैक्टोरियल को 12 की पावर n से डिवाइड करना है और n का मैक्सिमम मान आपको बताना है, n का मैक्सिमम वैल्यू आपको बताना, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें 3 और 4 अलग अलग मिल रहा है या सेम मिल रहा है, ठीक है। जो कम बार मिलेगा वही आपका आंसर होगा। कुल मिला के आपको ये चीज ध्यान देना है। चलिए देखिएगा 144 फैक्टोरियल मतलब ये कितना हो गया 3 की पावर n इंटू 4 की पावर n। अब 144 फैक्टोरियल में पहले आप ये निकालो 3 की पावर n कितनी बार आ रहा है, तो 144 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से, कितनी बार जाएगा 48, फिर 3 से इसको करेंगे 16, फिर 3 से इसको करेंगे कितनी बार जाएगा 5, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, ठीक है। कितना आ गया टोटल 8 6 14 5 19 और 1 20 का 0 हासिल 2 4 2 6 और 1 7। यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है, कुल 3 जो है 70 बार आ रहा है। 4 को भी निकालते हैं, कैसे आएगा 144 फैक्टोरियल को 4 की पावर n से निकालना है। 4 की पावर n मतलब 2 की पावर 2n होता है, 2 की पावर 2n। तो 2 की वैल्यू निकालते हैं, 144 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। अब 72 को 2 से डिवाइड करेंगे 36, 36 को 2 से करेंगे 18, 18 को 2 से करेंगे 9, 9 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 2, 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, कितना आ जाएगा 6 2 8 8 16 9 25 4 29 2 31 और 1 32 के 2 हासिल 3 7 3 10 3 13 और 1 14 142। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो गया, 142 आ गया। ट्रू n की वैल्यू कितना आ गया 142। यदि 2n की वैल्यू 142 है तो n का मान कितना आ गया 71 आ गया।
अब इस क्वेश्चन में आप बड़े अच्छे से समझेंगे कि हम क्यों कह रहे थे कि आपको 3 को भी काउंट करना है और 4 को भी काउंट करना है। अब क्यों समझेंगे आप, देखिए 4 की पावर n, n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 71। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 71, 4 की पावर 71। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो वहां पर जहां भी आपको प्राइम और कंपोजिट दो संख्याओं का गुणनफल मिले तो वहां पर आपको दोनों गुणनखंडों का पावर निकालना पड़ेगा, किसी एक की पावर निकालने से काम नहीं चलेगा। यह क्वेश्चन इसका जीता जाता प्रमाण है। आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, और ऐसा भी नहीं है कि अगर ये कम बार आया, मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ था कि अगर इस क्वेश्चन में निकालना है तो आपको दोनों निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 4 ज्यादा बार आएगा और 3 कम बार आएगा, या 3 कम बार आएगा 4 ज्यादा बार आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये छोटा है, ये संख्या 3 छोटी है लेकिन ये कम बार आ रहा है, 4 बड़ी है तो ये ज्यादा बार आ रहा है। उल्टा हो गया कि नहीं? अभी तक आपने क्या कहा था कि 2 into 3 है तो केवल 3 का निकाल लेंगे तब हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा, या 15 की पावर n था तो आप क्या कहते थे कि 3 की पावर n और 5 की पावर n है तो केवल 5 की वैल्यू निकाल लें तब आ जाता था। ये कब करते थे? जब दोनों बेस आपका क्या हो, दोनों ही बेस आपका प्राइम नंबर हो, तभी आप ये कहते थे कि बड़े वाले का निकाल लें तो आसानी से आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आप इसको ब्रेक कर रहे हैं 12 की पावर n को, तो दोनों बेस यहां पे प्राइम नहीं बन रहा है, और जब प्राइम नहीं बनेगा तब आपको दोनों का पावर निकालना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम क्यों कह रहे थे कि आपको दोनों की पावर निकालना पड़ेगा। अब आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। 12 की पावर n है तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये आप बताओ। 71 कहेंगे या 70 कहेंगे? मैंने आपको बताया हुआ है जिसकी पावर कम होगी वही आपका आंसर होगा। अगर 3 कम बार आ रहा है तो 3 की पावर 70 के साथ आप 4 की पावर 70 एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन 4 की पावर 71 के साथ आप 3 की पावर 71 एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 3 आपका कितनी बार आ रहा है, केवल 70 बार आ रहा है। तो इसका मतलब n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यहां पर आंसर क्या होगा, यहां पर आंसर आपका 70 होगा, 70 होगा, ना कि 71। ऑप्शन में 71 भी रहेगा लेकिन आंसर आपका रियल आंसर क्या है, 70 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जब भी आपको प्राइम और कंपोजिट का गुणा मिले तो वहां पर आप दोनों पावर की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी आपको सही आंसर तक पहुंचेंगे आप। ठीक है, चलिए और करते हैं कुछ क्वेश्चन। मान लीजिए आपके सामने आ गया 180 फैक्टोरियल को 12 की पावर n से विभाजित करना है और आपको निकालना है n का मैक्सिमम मान क्या होगा। n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आप लोग एक बार कोशिश कीजिए निकालने की। पहले आप लोग निकाल लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं आ रहा है, आंसर मिसमैच कर रहा है, तो आप आंसर फिर देखिएगा वीडियो, फिर आप निकालिएगा। ठीक है, 12 की पावर n को आप क्या लिखेंगे, 3 की पावर n इंटू 4 की पावर n। ठीक है, यहां पर बेस 3 मिल गया प्राइम, लेकिन यहां पर 4 प्राइम नहीं मिल रहा है। अगर दोनों प्राइम नहीं मिल रहा है तो मैंने आपको कहा था कि 3 की पावर n, यहां पर भी n की वैल्यू निकालना पड़ेगा और यहां पर भी n की वैल्यू निकालना पड़ेगा। जो कम बार आएगा वही आपका आंसर होगा, बस इतना ही आपको जानना है। ठीक है, तो आप बताइए 180 फैक्टोरियल में 3 की पावर n, 3 कितनी बार आएगा, तो आप डिवाइड करेंगे 180 को 3 से, कितनी बार जाएगा 60, 60 को फिर 3 से कर दीजिए 20, 20 को 3 से कर देंगे 6, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, कितना आ जाएगा 60 20 80 6 86 और 2 88। 3 कुल कितनी बार मिल रहा है, 3 आपका 88 बार मिल रहा है, 88 टाइम्स मिल रहा है। 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 180 फैक्टोरियल को 4 की पावर n, 4 की पावर n, 4 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर को कभी डिवाइड नहीं, प्राइम नंबर अगर नहीं है तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, प्राइम नंबर आपको बनाना पड़ेगा। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2n। तो आप बताइए 180 को 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 90, 90 को 2 से करेंगे 45, 45 को 2 से करेंगे 22, 22 को 2 से करेंगे 11, 11 को 2 से करेंगे 5, 5 को 2 से करेंगे 2 और 2 को 2 से करेंगे 1। कितनी बार आ रहा है कुल 90, 45, 135
20 155 2 157 157 20 177 1 78 78 78 2 80 80 86 186 186। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। कुछ गलत हो गया क्या? 5 2 7 1 8 8 5 13 13 13 2 15 15 15 15 1 16 की 86 1 10 4 14 14 2 16 16 1 17 यहाँ पे 176 आएगा। ठीक है, सही है कैलकुलेशन। 135 20 155 2 157 10 167 68 68 5 73 2 75 176 176 सही है। ठीक है, आप बताइएगा 2n की वैल्यू कितना आ गया? 176। तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे 88। अब यहां पर भी सेम मिल रहा है, देखिए यहां पर भी आपको सेम मिल गया। तो जहां पर सेम मिलेगा वहां पर कोई झंझट ही नहीं है। यहां भी 3 88 बार आ रहा है, 4 88 बार आ रहा है, तो 12 की पावर क्या हो जाएगा? 88। n का मैक्सिमम मान क्या आ जाएगा? n का मैक्सिमम मान 88 आ जाएगा। तो जहां पर अगर सेम मिल रहा है तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस क्वेश्चन में सेम नहीं मिलेगा वहां पर कम, जिसकी पावर कम होगी वही आपका आंसर होगा, जैसे आपने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर 12 की जगह कुछ और रखकर देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं फैक्टर में पहले कैटेगरी का। चलिए देखिएगा, मान लीजिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन 144 फैक्टोरियल को यहां पे हम कर देते हैं 18 की पावर n। 18 की पावर n से विभाजित किया जाए तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? अब आप बताइए 18 की पावर n को आप क्या लिखेंगे? 2 की पावर n इंटू 9 की पावर n। एक तो प्राइम नंबर आपको मिल रहा है लेकिन दूसरा प्राइम नंबर नहीं मिल रहा है। इस कंडीशन में आपको 2 की भी मैक्सिमम पावर निकालनी होगी और 9 की भी मैक्सिमम पावर निकालनी होगी, और जिसका पावर कम होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आप समझ में आ गया? चलिए 2 की वैल्यू भी मैक्सिमम निकालते हैं, 9 की भी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, जो कम बार आएगा वही आपका आंसर होगा। पहले इसको निकालते हैं 2 की पावर n से, तो 144 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 72 बार जाएगा पहली बार। फिर 72 को 2 से करेंगे 36, 36 को 2 से करेंगे 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। कितना आ जाएगा? 6 2 8 8 16 9 25 4 29 2 31 और 1 32 के 2 हासिल 3 7 3 10 3 13 और 1 14 142। यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है? कुल 2 आपका 142 आ रहा है। 9 का मान भी निकाल लेते हैं। 144 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है किससे? 9 की पावर n से। लेकिन 9 की पावर 9 तो एक प्राइम नंबर है नहीं, प्राइम नंबर बदलना है तो क्या लिखेंगे? 3 की पावर 2n। तो आप बताइए 144 को हम डिवाइड कर दें, 144 को हम किससे डिवाइड कर दें? 3 से डिवाइड कर दें, कितनी बार जाएगा? 48 टाइम्स जाएगा। 48 टाइम्स यहाँ पे जाएगा, फिर 48 को 3 से डिवाइड कर देंगे 16 बार जाएगा। 16 को फिर हम 3 से करेंगे 5 बार, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 8 से 14 14 5 19 19 से 1 20 20 के 0 हासिल 2 4 2 6 और 1 7। कितना आ गया? 70 आ गया। ठीक है, 2n की वैल्यू कितना आ गया? 70। तो n का मान कितना आ जाएगा? n का मान 35 आ गया। इसका मतलब 9 की पावर n और n की वैल्यू कितना है? 35। 9 की वैल्यू 35। अब आपके सामने 2 अलग अलग डिजिट मिल रहे हैं, तो अब आप बताइए क्या आएगा आंसर? मैंने आपको कहा था कि 2 की पावर 2 142 बार मिल रहा है और 9 केवल 35 बार मिल रहा है। तो जो कम बार आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो आप बताइए कम बार कौन आ रहा है? 9 कम बार आ रहा है। 9 की पावर 35 के साथ आप 2 की पावर 35 यहां पे एडजस्ट कर सकते हैं, तो लेकिन 2 की पावर 142 के साथ 9 की पावर 142 एडजस्ट नहीं करते, क्योंकि 9 तो आपको कितनी बार आया है? 9 तो केवल 35 बार ही आया है। तो आपका n का मैक्सिमम मान कितना होगा? 35। कुल मिलाकर बस आपको इतना ही देखना है कि कम बार कौन आ रहा है। जो कम बार आएगा उसी के साथ हम पेयर एडजस्ट कर सकते हैं, जो ज्यादा बार आएगा उसके साथ हम कम वाले को एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में पहला जो मैंने आपको फैक्टर में 3 कैटेगरी दिखाया था, पहली कैटेगरी
मैक्सिमम पावर ऑफ एनी प्राइम नंबर इन एन फैक्टोरियल, ये आपका खत्म हो चुका है। दूसरी कैटेगरी नंबर ऑफ जीरो, इसी का एक कॉन्सेप्ट है जो नंबर ऑफ जीरोस के रूप में आपसे पूछा जाता है कि अंत में जीरो की संख्या क्या होगी, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।